दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की जीत के बाद इरफान पठान और बाबर आजम की लड़ाई को देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इरफान पठान को सुनाई खरी खोटी, तो राशिद खान ने पलटवार कर दिया मुंहतोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में पाकिस्तान को जीत मिली है, जिसके बाद इरफान पठान और बाबर आजम के बीच लड़ाई देखने को मिली। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इरफान पठान को खरी खोटी सुनाकर बयान जारी किया है, तो वहीं पलटवार कर राशिद खान ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आखिरकार इरफान पठान और बाबर आजम की लड़ाई को देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राशिद खान के बीच कौन सी तीखी बयानबाजी देखने को मिली, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बाबर आजम और इरफान पठान की लड़ाई में आपको किसकी गलती दिख रही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनडे विश्व कप के अंदर आज पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश का मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। दरअसल इस मैच में पाकिस्तान की टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने आई और पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को 45.01 ओवर में 204 रन पर ऑल आउट किया। हालांकि लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई पाकिस्तान की टीम ने ओपनिंग साझेदारी 100 रन से ज्यादा की और इसी तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 34 ओवर के अंदर मैच को समाप्त कर दिया और पाकिस्तान इस मैच को जीता। जिसके बाद इरफान पठान और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के बीच मैदान पर काफी ज्यादा कहासुनी देखने को मिली, जिसका वीडियो इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस दौरान दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा अपशब्द कहते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अफगानिस्तान के महान खिलाड़ी राशिद खान के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और भारतीय दिग्गज इरफान पठान के बीच जो लड़ाई देखने को मिली है उसको देख मैं निराश हूँ, क्योंकि दोनों एक क्रिकेटर हैं और अचानक से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिसको देख मैं वास्तव में निराश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों को इस तरीके से क्रिकेट की मर्यादा और नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। हालांकि दोनों वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उसने क्रिकेट जगत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। मेरे अनुसार इस लड़ाई में इरफान पठान की काफी बड़ी गलती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इरफान पठान ने बार बार पाकिस्तान को ट्रोल किया है और पाकिस्तान की जनता के साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उकसाया है, जिसके चलते आज बाबर आजम के साथ उनकी लड़ाई हो गई है। ऐसे में मुझे लगता है कि बाबर आजम और इरफान पठान के बीच लड़ाई में इरफान पठान ही जिम्मेदार हैं। तो वहीं इस बयान का पलटवार करते हुए राशिद खान ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इरफान पठान और बाबर आजम के बीच हुई लड़ाई क्रिकेट जगत को 2 हिस्सों में बांटने वाली लड़ाई थी, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी का पक्ष अवश्य लेगा। मेरे अनुसार बाबर आजम और इरफान पठान के बीच लड़ाई क्रिकेट को तोड़ने वाली लड़ाई है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम की गलती इस मैच में लड़ाई के दौरान रही है, क्योंकि इरफान पठान तो अपना काम बखूबी तरीके से करते हैं और उन्हें मालूम है इरफान पठान पाकिस्तान की जीत से किस प्रकार से खुश रहते हैं। ऐसे में कप्तान बाबर आजम ने जानबूझकर इरफान पठान को उकसाया है और उन्हें लड़ाई करने पर मजबूर किया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इरफान पठान ने अगर बाबर आजम को कुछ कह भी दिया है तो उन्हें एक शिष्य के रूप में इरफान पठान से सुन लेना चाहिए, क्योंकि इरफान पठान एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। ऐसे में सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उनका सम्मान जरूर होना चाहिए था, जो बाबर ने नहीं किया और मेरे अनुसार बाबर लड़ाई के जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इरफान पठान और बाबर आजम के बीच हुई लड़ाई में किसकी गलती है और किसकी नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी धाकड़ बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी से केवल एक नया इतिहास लिखा, बल्कि सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा कर पूरे वर्ल्ड कप में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे पाकिस्तान ने उड़ाए बांग्लादेश के परखच्चे? खौफनाक गेंदबाजी के बाद कैसे फखर जमान ने अकेले पूरे के पूरे बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाकर रख दी? रोंगटे खड़े कर देने वाला इस महामुकाबले में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया? इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया के अलावा क्या पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विश्व कप का 31वां मुकाबला पाकिस्तान के बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने तंजीद हसन के साथ लिटन दास मैदान पर आए, मगर इन दोनों की जोड़ी मैदान पर टिक नहीं सकी और शाहीन अफरीदी के पहले ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं बांग्लादेश टीम को भी 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने नजमुल हुसैन शांतो आ गए, लेकिन ये अभी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शाहीन अफरीदी ने संतो को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 6 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन लिटन दास मैदान पर टिके हुए थे और
उनका साथ देने के लिए अब मुशफिकुर रहीम आ गए। ये भी केवल 5 रन टीम के लिए बनाकर हरीश राव की गेंद पर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को 5.6 ओवर में 23 रनों पर 3 झटके लग गए और पाकिस्तान की गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को घुटने टिकवा दिए। इस मैच में पाकिस्तान पूरी तरह से बांग्लादेश पर हावी नजर आने लगी, लेकिन रिटन दास मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने अब महमदुल्लाह टीम की पारी को संभालने के लिए आ गए। इन दोनों के कंधों पर बांग्लादेश टीम की अहम जिम्मेदारी थी और ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे। महमदुल्लाह बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे और टीम की जिम्मेदारी को समझकर रन तेजी से बनने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद तो इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके लगाने शुरू कर दिए और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं लिटन दास बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 21वां ओवर फेंकने आए। इफ्तिखार अहमद ने उन्हें अपने ओवर की अंतिम गेंद पर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 102 रनों के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लग गया। लेकिन महमदुल्लाह मैदान पर डटे हुए थे और अब उनका साथ देने के लिए कप्तान शाकिब अल हसन आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। देखते ही देखते महमदुल्लाह ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम के स्कोर के लिए 31वां ओवर फेंकने आए। एक बार फिर शाहीन अफरीदी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्हें क्लीन बोल्ड कर 56 रनों पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 130 रनों पर 5वां झटका लग गया। लेकिन शाकिब मैदान पर आए हुए थे, मगर उनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे पा रहा था। एक के बाद एक हर बल्लेबाज मैदान छोड़कर पवेलियन लौट रहा था और उन्होंने भी तेज बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बनाकर अपनी टीम को 180 रनों पर पहुंचा दिया। लेकिन वो भी हरीश राव की गेंद पर शिकार हो गए और बांग्लादेश टीम को 39.3 ओवर में 185 रनों पर 7वां बड़ा झटका लग गया। वहीं अंत में मोहम्मद वसीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश के कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके और पूरी टीम 45.1 ओवर में 204 रनों पर ऑल आउट हो गई और पाकिस्तान टीम के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकी। पाकिस्तान के लिए यह लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अब्दुल्ला शफी के साथ फखर जमान मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को बेहतरीन शुरुआत दी और पहले ही ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। वहीं फखर जमान बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10 ओवर में बिना विकेट गंवाए 52 रन तक पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों का बेहतरीन पारी देख पूरा स्टेडियम, पूरा पाकिस्तान खेमा हैरान था। फखर जमान का बल्ला जबरदस्त अंदाज में दहाड़ रहा था और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। फिर भी ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये दोनों बेहद खतरनाक बल्लेबाजी का मंजर दिखा रहे थे, मानो बांग्लादेश के गेंदबाजों की शामत आई हो, क्योंकि इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और साथ ही साथ अर्धशतक ठोक दिया। वहीं अब्दुल्ला शफीक का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 22वां ओवर फेंकने आए मेहंदी हसन मिराज ने अब्दुल्ला शफीक को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान टीम को 128 रनों पर पहला झटका लग गया। लेकिन फखर जमान मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए कप्तान बाबर आजम मैदान पर आ चुके थे। फखर जमान का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों ने भी मिलकर टीम की पारी को संभाला और 150 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन कप्तान बाबर आजम 26वें ओवर की चौथी गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को ही अपना विकेट दे बैठे और पाकिस्तान टीम को 160 रनों पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन फखर जमान अभी भी मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए मोहम्मद रिजवान आ गए। इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर हसन मिराज मेहंदी को फखर जमान भी अपना विकेट देकर पवेलियन लौट गए और पाकिस्तान टीम को 169 रनों पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। फखर जमान 74 गेंदों में 7 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 81 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। रिजवान का साथ देने मैदान पर इफ्तिखार अहमद आ चुके थे। पाकिस्तान टीम को अभी भी जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी और मोहम्मद रिजवान बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के स्कोर को तेजी से जीत की तरफ आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम को यादगार जीत दिला दी और बांग्लादेश को पटकनी देकर हर किसी को चौंका दिया, बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दरवाजा भी खटखटा दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में बनाएगी? जगह नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कुचलकर सेमीफाइनल में जगह क्या बनाई, उनके विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के तो बोल ही बदल गए। यहां तक कि अब उन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप से बाहर करने की धमकी देते हुए जो बयान जारी किया, उनकी बातें सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। तो आखिर कैसे मोहम्मद रिजवान भारतीय टीम की बेइज्जती करते हुए बदतमीजी पर उतर आए, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने हमारा मजाक बनाते हुए, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया के अलावा क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीद तो बर्बाद ही हो चुकी थी, लेकिन ये टीम कभी भी कुछ भी करने में माहिर है। जब 1% मौका इनके पास सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का था तो उस पर चौका मारते हुए इन्होंने बांग्लादेश खिलाड़ियों का करियर बर्बाद किया और ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसके बाद तो पूरी दुनिया हैरान है। जी हां, कोलकाता के ईडन गार्डन्स में उन्हें फैंस का बहुत सपोर्ट था। शायद इसी का फायदा उठाया पाकिस्तान ने पहले अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेश को केवल 204 रन पर समेटा, जहां शाहीन अफरीदी से लेकर मोहम्मद वसीम ने 3-3 विकेट लेकर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। तो फिर इसका पीछा करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बड़ी बेरहमी से बांग्लादेश के गेंदबाजों की पिटाई की। अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ने 100 रनों से अधिक की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने जीत की नींव बिछाई। तो फिर अंत में बांग्लादेश को हराकर न केवल सीधा सेमीफाइनल में एंट्री करने का पूरा मन बना लिया है, बल्कि बाकी की टीमों को भी 440 वोल्ट का झटका दिया। इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में ईद की तरह जश्न मनाया गया।